नमस्कार, वेलकम टू अभिनवसन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, जैसे कि पाई का आविष्कार है ना, किसी भी चीज़ का आविष्कार, जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसके आविष्कार किए जाते हैं। उसी तरह से पाई का भी आविष्कार के पीछे ऐसे ही कुछ कहानी है। मीन्स एक सुटेबल सेंटेंस है इन इंग्लिश, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता आविष्कारक की जननी है। तो जैसे बच्चों की पाई का आविष्कार किस तरह से हुआ है। एक सभ्यता, बहुत पहले ही सभ्यता की बात है कि उसमें सामान ढुलाई में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, तो लोगों ने पहिया का आविष्कार किया। और जो पहिया बनाया जाता था तो उसमें कभी छोटा साइज हो जाता था, कभी बड़ा साइज हो जाता था, तो पहिया सही से मूव नहीं कर पाता था, पूरा राउंड नहीं हो पाता था। तो एक पैमाना देखा गया कि अगर किसी भी जो भी पहिया है, जैसे कि इस तरह के सर्कुलर है, तो उसमें अगर जो डायमीटर है वो 7 लेते हैं और जो सर्कुलर पार्ट है यानी कि सरकमफ्रेंस है उसका वो 22 लेते हैं, तो वह एग्जैक्ट सही बनता है और जिससे कि हमें सामान ढुलाई में बहुत आसानी से हम सामान ढुलाई कर पाते हैं। तो इसी वजह से जो पाई की वैल्यू लिया गया वो क्या माना गया बच्चों, 22/7। अब इसका जब वैल्यू निकाला गया बच्चों, तो ये नॉन रिपीटिंग हुआ और यह कई सारे वैज्ञानिकों के लिए, कई सारे मैथमेटिशियंस के लिए एक पहेली बन गया, क्योंकि आज तक बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने इसके एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश की है, लेकिन आज तक इसके एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त नहीं हो पाया। तो इसकी जो वैल्यू है बच्चों, हमने ये 5 डिजिट तक इसकी वैल्यू लिखा है। इसके पीछे एक तथ्य छुपा हुआ है ये 5 डिजिट लेने के प्रति, तो उस चीज़ को अभी हम क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि पाई आगे किस तरह से सिद्ध होता है। तो बच्चों, पाई जो है वो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। अगर डायमीटर और सरकमफ्रेंस का रेशियो देखेंगे तो उससे पाई का वैल्यू निकलता है बच्चों, जैसे कि C/D इक्वल टू, हमने यहाँ पाई लिखा, तो देखिए बच्चों C और D जो होता है ना बच्चों, D वो 2R के इक्वल होता है, यानी कि 2 बार रेडियस लेंगे तो 1 बार D बनता है। तो हम यहाँ पर 2R लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, पाई। तो C बराबर देखिए एक हमने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया 2πr, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr। और बच्चों इस पाई का जो हम लोग यूज करते हैं वो किसी भी सर्कुलर पार्ट में करते हैं, चाहे वो सर्कल हो, कोन हो, सिलेंडर हो या स्पेयर हो। कोई भी चीज़ें ऐसे है जो सर्कुलर पार्ट में है, सर्कुलर टाइप में है, तो उसमें हम लोग पाई के वैल्यू का प्रयोग करते हैं। और बच्चों आपको जानकर आश्चर्य होगा, जहाँ भी हम पाई की वैल्यू का प्रयोग करते हैं वह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। यानी आज तक हम जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो हम लोग अप्रॉक्स में वैल्यू निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज तक किसी मैथमेटिशियंस ने पाई की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है। तो चलिए हम इस तथ्य को देखते हैं कि अगर 3.14159 आता है तो इसके पीछे क्या तथ्य है। तो देखिए बच्चों, मैंने बताया ये नॉन रिपीटिंग है, तो मतलब कि यह बहुत सारी संख्या तक हम मतलब कि 5 ट्रिलियन तक, 5 मिलियन तक इसकी वैल्यू निकालेंगे, तब पर भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। मैथमेटिशियंस कितने आए और कितने निकल गए, लेकिन आज तक इसके हल कोई नहीं निकाल पाए हैं। तो जैसे बच्चों यहाँ 3.14159 है, तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए बच्चों, एक पाई डे मनाया जाता है। तो पाई डे जो घोषित किया गया वो किस तरह से घोषित किया गया है, देखिए ये मनाया जाता है 14 मार्च को। तो आपको पता है बच्चों कि मार्च जो होता है वो 3rd मंथ होता है और 14 लिया गया, और आगे जो है 159, उसका मतलब है कि 1:59 पर यह पाई डे मनाया जाता है, यानी कि 14 मार्च को 1:59 पर पाई डे मनाया जाता है। और इसके पीछे एक बड़ा मैथमेटिशियंस, बड़े वैज्ञानिक का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन का, क्योंकि उनका जन्म भी 14 मार्च को ही हुआ था। लेकिन आई होप कि उसका कोई हमें फैक्ट नहीं मिला, बट ये फैक्ट ज़रूर है